हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जय श्री राम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, यूँ तो मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी, पर आज मैं आप लोग के लिए कुछ अलग, बहुत ही अलग जानकारी लेके आई हूँ। यूँ तो आप बहुत सारी नदियों को जानते होंगे, जैसे कि गंगा, यमुना, सरयू, गोदावरी, पर आज मैं आप लोग के लिए नर्मदा नदी से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथा और उनकी विशेषता लेकर के आई हूँ। आइए जानते हैं कि नर्मदा नदी से ऐसी कौन सी कथा जुड़ी हुई है और उनकी क्या क्या विशेषता है, ये सब सुनाती हूँ। माता नर्मदा भारत की पहली ऐसी नदी है जिनकी परिक्रमा की जाती है। अनेकों ग्रंथ के मुताबिक माता नर्मदा की उत्पत्ति और उनकी महानता का विस्तार से वर्णन मिलता है। अनेक कथाओं के अनुसार माता नर्मदा के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के पाप मिट जाते हैं, और इतना ही नहीं, माता नर्मदा भारत पहली ऐसी नदी जिनकी परिक्रमा भी की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति माता नर्मदा की परिक्रमा कर लेता है, उस व्यक्ति के सभी दुख दर्द मिट जाते हैं और मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को सीधा स्वर्ग मिलता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। कई ग्रंथों में हमें ऐसा देखने को मिला है कि माता नर्मदा की उत्पत्ति भगवान शिव के पसीने से हुई थी, और माता नर्मदा को भगवान शिव ने ही नाम भी दिया था। इसके बाद ऐसा भी कहा जाता है कि माता नर्मदा ने कई हजारों वर्ष तक भगवान शिव की तपस्या की, और भगवान शिव माता नर्मदा से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन भी दिए थे। भगवान शिव के द्वारा माता नर्मदा को बहुत से वरदान दिए गए हैं। माता नर्मदा को अविनाशी होने का भी वरदान प्राप्त है, अर्थात किसी भी प्रलय में माता नर्मदा अविनाशी है। पूर्ण विश्व में एकमात्र ऐसी नदी है जो कि अविनाशी है। नर्मदा में पाए जाने वाले पाषाणों के शिवलिंग होने का भी वरदान मिला है। यही कारण है कि माता नर्मदा में पाए जाने वाले शिवलिंग को बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही पूजा जा सकता है। इसके अलावा माता नर्मदा ने अपने तट पर भगवान शिव और पार्वती के साथ ही सभी देवताओं के वास करने का भी वरदान प्राप्त किया है। माता नर्मदा का एक दूसरा नाम भी है। माता नर्मदा देवी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में जिन रेवा नदी का जिक्र हुआ है, वो भारत की एक पवित्र नदी कहलाती है। कहते हैं, गंगा में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इस नदी का हर कंकर शंकर के समान है, जिन्हें नर्मदेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है। नर्मदा के जन्म की कहानी बहुत ही रोचक है, और उससे भी रोचक है उनके नदी बनने के कहानी। ऐसी कथा है कि भगवान शिव के पसीने से एक 12 साल की कन्या रूप में उत्पन्न हुई थी। फिर जीवन ने ऐसा मोड़ लिया कि प्यार में उन्हें धोखा मिला और वह उल्टी दिशा में बह निकली। नर्मदा नदी के बारे में ये भी कहा जाता है कि राजा मैखल की पुत्री थी नर्मदा। नर्मदा के विवाह योग होने पर मैखल ने उनके विवाह की घोषणा करवाई। साथ ही यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति गुलबकावली का पुष्प लेकर आएगा, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ होगा। इसके बाद कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी राजा मैखल की शर्त पूरी नहीं कर सका। तभी राजकुमार सोनभद्र आए और राजा की गुलबकावली पुष्प की शर्त पूरी कर दी। इसके बाद नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय हो गया। राजा मैखल ने जब राजकुमारी नर्मदा और राजकुमार सोनभद्र का विवाह तय किया, तो राजकुमारी की इच्छा हुई कि एक बार तो उन्हें देख लें। इसके लिए
उन्होंने अपनी सखी जूहिला को राजकुमार के पास अपने संदेश लेकर भेजा। लेकिन काफ़ी समय बीत गया और जूहिला वापस नहीं आई। इसके बाद तो राजकुमारी को चिंता होने लगी और वह उसकी खोज में निकल गई। तभी वह सोनभद्र के पास पहुंची और वहां जूहिला को उनके साथ देखा। यह देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध आया। इसके बाद ही उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण लिया और उल्टी दिशा में चल पड़ी। कहा जाता है कि तभी से नर्मदा अरब सागर में जाकर मिल गई। जबकि अन्य नदियों की बात करें तो सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती है। देवी नर्मदा के प्रेम की एक और कथा मिलती है कि सोनभद्र और नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ियों में साथ पले बढ़े। किशोरावस्था में दोनों के बीच प्रेम का बीज पनपा। तभी सोनभद्र के जीवन में जूहिला का आगमन हुआ। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। इसके बाद जब नर्मदा को यह बात पता चली तो उन्होंने सोनभद्र को काफ़ी समझाया बुझाया, लेकिन वह नहीं माने। इसके बाद नर्मदा को भी क्रोधित होकर उल्टी दिशा में चल पड़ी और आजीवन कुंवारी रहने की कसम खाई। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा की उत्पत्ति मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से हुई है। बता दें कि यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और खाम्बत खाड़ी में गिरती है। नर्मदा भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। ग्रंथों में नर्मदा नदी की उत्पत्ति और उनकी महात्म का विस्तार से वर्णन मिलता है। इनकी कथा के अनुसार नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से होने वाले फल भी हैं। जानकारी मिलती है नर्मदा ही एकलौती नदी है जिनकी परिक्रमा की जाती है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि गंगा स्नान से भी जो फल नहीं मिलता वह नर्मदा के दर्शन मात्र से ही प्राप्त होता है। दोस्तों, ये तो थी देवी नर्मदा की कहानी। और अगर आपको देवी नर्मदा के बारे में पहले से भी जानकारी है तो भी आप लोग इसे ज़रूर सुने। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें। जय श्री राम।